एनएससी का आईपीओ आईएफसीआई लिमिटेड के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है ये आईपीओ एनएससी लिमिटेड का। लेकिन आज के दिन खबर आती है कि एनएससी का आईपीओ जल्द नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पर खबर ये है कि एनएससी का आईपीओ आएगा फाइनेंशियल ईयर 27 के मिड में, यानी कि हाफ ऑफ 26 के बाद में आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा एनएससी का आईपीओ। सेकेंड हाफ मींस कि Q2 के जाने के बाद में, यानी कब के बाद में, आपका सितंबर के महीने के बाद की पॉसिबिलिटी है एनएससी के आईपीओ आने की। आईएफसीआई लिमिटेड में ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है और इसके पीछे के रीजंस पूरी रिपोर्ट्स के साथ में मैंने आप लोगों के साथ वीकेंड पर भी डिस्कस करे थे, कल की वीडियो में भी डिस्कस करे थे कि एसएचसीआईएल के पास में 4.4% स्टेक है एनएससी लिमिटेड का। तो जब एनएससी का आईपीओ मार्केट में आएगा और एनएससी की जब लिस्टिंग आएगी तो ये पॉसिबिलिटी है कि एसएचसीआईएल 4.4% स्टेक बेचे और उसका फायदा कैश फ्लो के जरिए आईएफसीआई लिमिटेड को मिले, जिसके जरिए आईएफसीआई लिमिटेड अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़ाए और एक्सपांड करे। ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था आईएफसीआई लिमिटेड के लिए, जिसकी वजह से आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लेकिन एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कोई भी कंपनी मार्केट में जो न्यूज के बेस पर काम करते हैं, स्पेसिफिकली न्यूज बेस पे, फॉर एग्जांपल आज की डेट में जेपी पावर है, जहां पर अडानी से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाए तो भैया तेजी आ जाती है, या फिर आपके पास वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है जो कि फंड रेज से रिलेटेड कोई अपडेट दे तो वहां पर आपको तेजी देखने को मिलती है, या आईएफसीआई लिमिटेड एनएससी का आईपीओ पास आ रहा है तो यहां पर आपको तेजी देखने को मिलती है। जब भी ये ट्रिगर पॉइंट मिसिंग होते हैं इन कंपनी से, तब आपको धीरे धीरे करके करेक्शन देखने को मिलती है। बहुत ध्यान से चीज समझने वाली है। एक चीज तो ये हो गई है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर कोई ट्रिगर पॉइंट किसी कंपनी के शेयर को बढ़ा सकता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके हाईएस्ट प्राइस पे, यानी कि रैली हाई जोन पर जाने के बाद में आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा वहीं पर नजर आती है, जिसको आप लोग बाद में ऑपरेटर का नाम देते हो, कहते हो कि भैया रिटेलर को फंसा दिया गया है, जबकि बहुत चीजें मार्केट में देखनी पड़ती हैं इन सब चीजों के लिए। अब आते एक छोटा सा क्लिप लेते हैं जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था आज के लिए, क्योंकि कल की जो कैंडल थी आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर वो थी एक स्टॉप कैंडल, और कल और आज का सेशन आईएफसीआई लिमिटेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो चीज यहां पर हुई भी है। ध्यान से देखना इस क्लिप को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गैप अप ओपनिंग रहे तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि 78 रुपीज जहां पर आज के दिन बेस लेकर के बैठा है आपका आईएफसीआई लिमिटेड, यहां से कोई भी गिरावट आपको बड़े करेक्शन और ब्रेकडाउन की तरफ लेकर के जाएगी, जिसमें नेक्स्ट बेस आपका बनता है एट 72.50 की तरफ। और 78 तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 78 आपका फाइनल बेस है, रीजन बीइंग कि आपका 7 ईएमए और फाइनल 21 ईएमए भी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। 7 ईएमए को ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर ही रहा था काफी दिनों से, 21 ईएमए पे आपका 78 का प्राइस था, तो ऐसे में 78 आपका फाइनल बेस था। क्योंकि कल के दिन स्टॉप कैंडल थी तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब स्टॉप कैंडल ने क्या किया, आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर प्रीवियस क्लोजिंग थी 79.74 रुपीज की, और गैप अप ओपनिंग आज के दिन हुई भी, क्योंकि स्टॉप कैंडल अल्टीमेटली आपको यही बताती है कि गैप अप ओपनिंग मिलेगी। बट हमको 82 का प्राइस चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 82 ना आना इंडिकेट अपने आप में करता है कि ये गिरावट 78 को तोड़ देगी। यही सब चीजें हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा और पीछे जाकर के देखोगे तो डिटेल में आपको और भी चीजें नजर आ जाएंगी कि 82 78 का फाइनल बेस है, ये टूटेगा तो आपको क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। ये सब चीजें हमने आज के लिए कल के दिन डिस्कस करी थी, और आज आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, फिर एक 80.56 का हाई भी लगता है, लेकिन वहीं से ही सेलर सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए, जिसके बाद में 78 का फाइनल बेस आईएफसीआई लिमिटेड में टूटा है। शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप लोगों के बहुत सवाल होते हैं और जवाब भी होते हैं कि एएसएम में है तो भैया अब यहां पर तेजी नहीं आएगी, या एएसएम के अंदर है तो एएसएम अब बाहर कब आएगा। एएसएम के अंदर कोई भी कंपनी जब जाती है तो वहां पर वीकली सर्वेलेंस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको इसके बारे में मालूम पड़ता रहेगा, ये बैक एंड में सर्वेलेंस चलता है, ये इसके बारे में हम लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कंपनी हमको बताएगी एक्सचेंजेस पर आकर के कि हाँ हमारे एएसएम है, एएसएम से अब हम बाहर आ चुके हैं, ऐसा नहीं होता है। बैक एंड का प्रोसेस है, वीकली सर्वेलेंसेस होता है कि आपका वॉल्यूम और डिलीवरीज का जो परसेंटेज, यहाँ पर जो लगातार वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से बढ़ रहे हैं, वहां पर अब स्टेबिलिटी आई है या नहीं आई है, इसको देखा जाता है एएसएम के अंदर, जिसकी वजह से सर्वेलेंस किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एएसएम में डालने के बाद में तेजी नहीं मिलती है। कई सारे स्टॉक्स हैं
जो एएसएम में जाने के बाद भी बढ़िया रैली कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक किसी न्यूज के बेस पर काम कर रहा है और फिर उसको एएसएम में डाला जाए और न्यूज भी ना आए, तब हाँ इंपैक्ट पड़ता है कि अब आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगी। तो एएसएम सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेलेंस होता है, मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, एएसएम लॉन्ग टर्म एएसएम 4 के अंदर जाना वो अपने आप में गड़बड़ी की वाली बात होती है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एएसएम में आपके पास T2D ट्रेड्स, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस आ जाते हैं सर्वेलेंस के अंदर। 53.5 पर आपका एमएफआई है, 54.3 पर आपका आरएसआई है। सो अब आते हैं आईएफसीएल लिमिटेड के चार्ट पर और देखते हैं आज के दिन क्या क्या हुआ है। गैप ऑफ ओपनिंग तो आपको आज के दिन मिल गई, ठीक है, जो कि आपकी स्टॉप कैंडल कल के दिन जो बनी थी यहाँ पर, वो इंडिकेट भी कर रही थी कि गैप ऑफ ओपनिंग आएगी। लेकिन जो आप रेड लाइन यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका 7 EMA है भाई। पिछले 4-5 सेशन से लगातार 7 EMA को रिजेक्ट ही कर रहा है आईएफसीएल लिमिटेड। आज के सेशन में भी गैप ऑफ ओपनिंग मिली जरूर, लेकिन 7 EMA के पास से रिजेक्शन करता हुआ 78 का फाइनल बेस जो आपका यहाँ पे है ना, उसको भी तोड़ दिया आईएफसीएल लिमिटेड ने। और यहां से नीचे आपको 72.50 का फाइनल बेस दिखता है। एक चीज नोट करना, जब भी हम बात करते हैं एक बेस लाइन की, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले सेशन के अंदर सीधा 72.50 आ जाएगा। दैट मीन्स कि भैया 78 अगर टूटा है तो आपका ये रिजेक्शन है। हो सकता है अगले सेशन में थोड़ा सा रिकवर करे, क्योंकि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर कैंडल देखोगे तो आपको आज के दिन क्या नजर आएगा कि 7 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है और आज लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल ने स्टॉप कैंडल क्रिएट करी है। स्टॉप कैंडल अपने आप में क्या बताती है कि भैया एक छोटी सी रिकवरी है ना, छोटी सी रिकवरी बताती है स्टॉप कैंडल। तो दैट डजंट मीन कि भैया 72.50 आपका अगले ही सेशन में गिरेगा। चार्ट पैटर्न पर कैंडल का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहां पर आपको छोटी मोटी रिकवरी जरूर देखने को मिलेंगी, हो सकता है 78 तक वापस जाने की कोशिश करे, लेकिन जब कोई बेस आपका टूटता है तो वो अल्टीमेटली रिजेक्शन बनता है। तो ऐसे सिचुएशन पे जब हम बात करते हैं बेस लाइन टूटी है तो नेक्स्ट बेस लाइन क्या है, 72.50, जो हमने कल भी डिस्कस करी थी। दैट मींस कि धीरे धीरे करके आपकी करेक्शन यहां पर नजर आ रही है, जो कि इंडिकेट करते हैं इस पर्टिकुलर प्राइस को, ठीक है। तो 78 अगर आपका कमिंग सेशन में वापस नहीं आता तो धीरे धीरे करके आप यहां पर करेक्ट हो रहे हैं डाउन ट्रेड के अंदर। ये सिचुएशन इस समय है 1 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। मैं आपको एक पॉइंट और यहां पर बता दूं कि स्टॉक अगर यहीं से ही ट्रेड ले लेता, कल हमने डायगोनल भी ड्रॉ करी थी 78 के पास में, तो दो चीजों से आपका 78 इंपॉर्टेंट था, डायगोनल पैटर्न और हॉरिजॉन्टल पैटर्न, क्योंकि यहां पर वेजेस पैटर्न जैसी सिचुएशन भी आईएफसीआई क्रिएट कर रहा था। लेकिन दोनों ही सिचुएशन पे आपका डायगोनल भी टूटा और आपका हॉरिजॉन्टल भी टूटा। गैप ऑफ ओपनिंग छोटी सी पड़ी, उसके बाद आपको सेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली है आज के सेशन के अंदर। तो ये सब चीजें आईएफसीआई लिमिटेड की। और जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि कंपनी पर सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो ट्रिगर पॉइंट एनएससी के आईपीओ का है। तो अगर एनएससी के आईपीओ से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, कोई नया रूल्स और रेगुलेशन आ रहा है, तो आपको यहां पर तेजी देखने को मिलती है। एक चीज आपको और पता होगी कि आईएफसीएल लिमिटेड ने, एक बार इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखो आप यहाँ पे, पिछले 3 साल में लगभग दूसरी बार है ये रैली दी है कंपनी ने। एक बार पहले भी कंपनी ने 2024 के अंदर बहुत तगड़े रिटर्न्स बना करके दिए थे, यहां पर 2024 के अंदर, ठीक है। अब ये वाले रिटर्न्स कंपनी के किस वजह से थे, यहां पर जो कंपनी रिटर्न्स दे तो किस वजह से थे, इनके पीछे रीजन था कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। यानी आईएफसीएल लिमिटेड के अगर आप रिजल्ट्स और नंबर्स देखोगे तो आपको कुछ खास यहां पर नजर नहीं आएगा। कंपनी के नंबर्स बहुत अनसर्टेन है, कभी बहुत अच्छा रिवेन्यू ग्रोथ आपको मिल जाता है, तो कभी बिल्कुल खराब कंपनी दिखती है, तो कभी बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो कभी रिकवर करने लग जाती है। तो कंपनी के नंबर्स बहुत अनसर्टेन है। लेकिन अगर इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड चीजें देखने को मिले, जैसे आईएनएससी का आईपीओ या प्रमोटर होल्डिंग अचानक से बढ़ना वाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको मालूम होगा इसके बारे में शायद से, तो ये चीजें कंपनी के लिए बढ़िया हो जाती है। तो अब आपको ट्रिगर पॉइंट देखने को मिलता है आईएफसीएल लिमिटेड के अंदर। तो अगर कोई ट्रिगर पॉइंट यहां पर आता है इन बिटवीन, तब आप कहते हो कि वापस से तेजी आएगी। लेकिन छोटी मोटी रिकवरी करते हुए ऐसा कुछ ट्रिगर पॉइंट नहीं बनता, तो आपको धीरे 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 करके करेक्शन पर देखने को मिलेगा। यानी अल्टीमेटली अगर मुझे खुद से डिसीजन लेने आईएफसीएल लिमिटेड के अंदर कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, तो रादर देन हम यहां वहां नजर डालें कि भाई कौन क्या बता रहा है, कौन क्या बता रहा है, आप पहले इस चीज पर देखो कि कंपनी क्या बता पा रही है, कंपनी में हो क्या रहा है एक्चुअली, रादर देन कंपनी बिजनेस, जो कि अभी इस समय आप अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर है। कंपनी पे क्या ट्रिगर पॉइंट आ रहा है वो आपके लिए फायदेमंद की बात है। आई बिलीव, ये मेरा ओपिनियन है। कुछ नया जानने को मिला हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम एन सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।